आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 सबसे बेस्ट एनिमेटेड मूवीज। काकी आपने रिक्वेस्ट की थी ना एनिमेटेड मूवीज के लिए, ये लो आ गई वीडियो एनिमेटेड मूवीज पर। हमारी पहली फिल्म है 2024 की द वाइल्ड रोबोट। मूवी के अंदर दिखाया गया है समंदर में एक जहाज का एक्सीडेंट होने की वजह से उस जहाज पर का एक इंटेलिजेंट रोबोट एक आइलैंड पर आकर गिरता है। उस आइलैंड पर के हार्श वातावरण की वजह से उस रोबोट को अपने सर्वाइवल के लिए उस आइलैंड पर के बाकी जानवरों की कॉपी करनी पड़ती है। लेकिन जब गलती से एक पंछी का बच्चा अंडे में से उस रोबोट के सामने जन्म लेता है तो वो उस रोबोट को ही अपनी मां मानने लगता है। अब आगे जो मजेदार चीजें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। Sometimes to survive, we must become more than we were programmed to be. ये मूवी आप एक बार जरूर देखना। कौन कहता है एनिमेटेड मूवीज बच्चों के लिए होती है? मेरे खुद ये मूवी देखते वक्त 5-6 बार आंखों से आंसू निकल आए। इतनी फील गुड मूवी कौन बनाता है क्या? मूवी के फिल्म मेकर्स हैट्स ऑफ टू यू, क्या मस्त मूवी बनाई है आपने। ये मूवी बड़े बच्चे सब देख सकते हैं। मूवी में एक समय पर पंछियों को माइग्रेशन करना होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, माइग्रेशन यानी कि पंछियों को कुछ मौसमों में अपनी जगह छोड़कर दूर एक दूसरी जगह उड़कर जाना पड़ता है। स्पेशली सर्दी या बारिश के मौसमों में जब किसी जगह पर के फूड रिसोर्सेज कम होने लगते हैं तब वो पक्षी माइग्रेट या फिर उड़कर दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर मौसम अच्छा होगा, जहाँ पर खाना ज़्यादा मिलेगा। इस मूवी में भी ऐसा ही माइग्रेशन दिखाया गया है। तो जिन्हें माइग्रेशन का मतलब पता नहीं होगा वो अब समझ चुके होंगे। मैं इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। और खुशी की बात यह है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट आ सकता है जो मूवी देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी दूसरी फिल्म है 2017 की द ब्रेड विनर। ये मूवी डेबरा हिल्स की सेम नाम की बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड है। ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़ों के लिए है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 2001 की, जब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में था। अफगानिस्तान के काबुल में परवाना नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है। लेकिन जब परवाने के पिता को तालिबान गिरफ्तार कर लेते हैं तो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी परवाना पर आ जाती है। अब तालिबान कंट्रोल एरिया में जहाँ पर मेल्स यानी कि सिर्फ लड़के और आदमी फ्रीली घूम सकते हैं, वहाँ परवाने के साथ क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। You're Parwana! Shasya? When you're a boy, you can go anywhere you like. जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मूवी मैच्योर ऑडियंसेस के लिए है। मूवी में जो छोटा बच्चा जाकी दिखाया गया है वो हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान लाता है और जब भी वो मम्मा जान करता है बहुत क्यूट लगता है। ये मूवी हमें कई सारी सीख भी देती है, लेकिन मैं आपको उसका स्पॉइलर नहीं देना चाहता। अगर आपने द केरला स्टोरी मूवी या फिर द फ्रीलांसर सीरीज देखी है तो आप इस मूवी से और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। इस मूवी को 90th अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था, लेकिन उस साल कोको मूवी ने इस कैटेगरी में ऑस्कर जीता। मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। हमारी तीसरी फिल्म है 2014 की सन ऑफ बैटमैन। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि लीग ऑफ असैसिन्स के लीडर रास अल घुल को उनका ही एक आदमी स्लेड विल्सन एके डेथस्ट्रोक धोखा दे देता है। तो रास अल घुल की बेटी टालिया अपने बेटे डेमियन की सेफ्टी के लिए डेमियन को अपने असली पिता के पास लेके जाती है जो होता है बैटमैन। बैटमैन ये सुनने के बाद पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर टालिया को डेमियन की सेफ्टी का वादा करता है। अब आगे क्या होगा और डेथस्ट्रोक आगे क्या करेगा, क्योंकि डेमियन ही उसके और उसके गोल के बीच का आखिरी कांटा होता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। I have your mother, Damien. I'll give you 48 hours before I end her suffering. You're letting vengeance guide your actions. It's easier my way. डीसी के बैटमैन यूनिवर्स की ये एक अच्छी फिल्म है। मूवी की अच्छी स्टोरी लाइन के साथ मूवी में अच्छे एक्शन सीन्स भी है। एक बार आप ये मूवी जरूर देखना। मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। हमारी चौथी फिल्म है 2024 की अल्ट्रामैन राइजिंग। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है जापान की, जहां पर हर कुछ हफ्तों बाद गॉडजिला काइजू जैसे मॉन्स्टर्स आकर तबाही कर देते हैं। इसी बीच केन सातो नाम का एक सुपरस्टार बेसबॉल प्लेयर अमेरिका से जापान आता है अपना वादा निभाने के लिए, अल्ट्रामैन बनने के लिए। लेकिन एक मिशन के दौरान एक काइजू मॉन्स्टर का बच्चा केन के हाथ लगता है, जो केन यानी कि अल्ट्रामैन को ही अपनी मां समझने लगता है। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। Retrieve the package. Yes, sir. ये स्टोरी भी आपको द वाइल्ड रोबोट जैसी सिमिलर लग रही होगी, लेकिन दोनों मूवीज में जमीन आसमान का फर्क है। वो इसलिए क्योंकि अल्ट्रामैन एक इंसान होता है, लाइक इंसान समझ सकता है एक बच्चे को कैसे बड़ा करना, लेकिन द वाइल्ड रोबोट में वो तो रोबोट होता है। अब रोबोट एक बच्चे को कैसे बड़ा करेगा, फिर वो पंछी का हो या फिर इंसान का। अल्ट्रामैन राइजिंग एक फन वन टाइम वॉच मूवी है जिसे मैं देता हूँ 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। हमारी पांचवी फिल्म है 2024 की जस्टिस लीग क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ्स। इस मूवी के एक्चुअली 3 पार्ट्स थे और तीनों 2024 में ही अलग अलग महीनों में रिलीज हुए हैं। जस्टिस लीग क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 3 अच्छे हैं, पार्ट 2 बोरिंग है। पार्ट 1 के अंदर कहानी दिखाई गई है डीसी के मल्टीवर्स की, जिसमें मॉनिटर का अल्टर ईगो एंटी मॉनिटर इस मल्टीवर्स में आजाद हो जाता है और वो अलग अलग अर्थ्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है।
तो जो अच्छा वाला मॉनिटर होता है वो अलग अलग यूनिवर्सेस से सुपर हीरोज को इकट्ठा करता है इन सारी धरतियों की तबाही को रोकने के लिए। अब मल्टीपल यूनिवर्सेस से सुपर हीरोज को इकट्ठा किया जाता है तो आपको इस मूवी में एक से ज्यादा बैटमैन, एक से ज्यादा सुपरमैन, एक से ज्यादा फ्लैश दिखाई देंगे। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। Kara, your friends are in mortal peril, but there is something we can do. मैं रिकमेंड करूंगा आप जस्टिस लीग क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ्स का सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 3 ही देखें, पार्ट 2 स्किप कर दे, वो बहुत बोरिंग है। वैसे सारे पार्ट्स की स्टोरी कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप पार्ट 2 स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस लीग पर कई सारी एनिमेटेड मूवीज आ चुकी है जिसमें ये सबसे लेटेस्ट वाली है। पार्ट 1 को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। Proof that we're all doomed if we don't destroy this creature. We have to find its kryptonite. How can you know if what you saw was real? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।